दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप अपने डेटा को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका डेटा 3-4 कॉलम में है, 3 कॉलम में है फॉर एग्जांपल, अब ये 3 कॉलम का डेटा आपको एक ही कॉलम के अंदर चाहिए। फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस, फोन नंबर, 3 चीजें हैं। ओके, 3 कॉलम में हो गई। अब आप चाहते हैं कि वो 3 कॉलम में ना होकर ऐसे आ जाए, पहले नेम, एड्रेस, फोन नंबर, फिर ब्लैंक सेल, फिर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, इस तरह से एक ही कॉलम में सारा डेटा आ जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए एग्जांपल समझा देता हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है कंपनी का नेम और उसके बाद है यहाँ पर कंपनी के जो एड्रेस हैं वो आ गए हैं और कंपनी ने कितनी सेल की है उसका सेल्स का अमाउंट आ गया है। ओके, अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये डेटा हमें एक ही लाइन में चाहिए होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर शीट 2 पर जाता हूं, कंपनी का नाम यहाँ पर आ जाए, उसके नीचे एड्रेस आ जाए, उसके नीचे सेल्स का अमाउंट आ जाए, उसके नीचे एक ब्लैंक सेल आ जाए और फिर दोबारा से यही रिपीट हो जाए, कंपनी का नेम, एड्रेस और अमाउंट। ओके, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको बनाना है। हम यहाँ पर इसको एक लिस्ट बनाएंगे तो सारी चीजें हमें एक ही लाइन में चाहिए। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन इंसर्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट। ये हमने कॉलम इंसर्ट कर लिया है। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं सीरियल नंबर, एस नंबर, सीरियल नंबर ले लिया है और मैं सीरियल नंबर ले लेता हूं 1, 2 और दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहां पर डबल क्लिक कर देंगे तो नीचे तक सीरियल नंबर पहुंच जाएंगे। डबल क्लिक, तो जहां तक भी हमारा डेटा है वहां तक हमारा सीरियल नंबर आना चाहिए, आ गया है। अगर ब्लैंक सेल है और उसके बाद डेटा है तो ब्लैंक सेल पर ये रुक जाएगा, ये आप ध्यान रखें। तो मैं इसको सेंटर कर लेता हूं एक बार। अब क्या करना है, इस सीरियल नंबर 1 से लेके हमें नीचे तक कॉपी करना है 29, ये देखिए, ठीक है। कंट्रोल C और यहां पर क्लिक करना है कंट्रोल V। जितनी भी हमें रो चाहिए उतनी बार हम इसको पेस्ट करेंगे। तो मुझे यहां पर चाहिए नेम, एड्रेस, अमाउंट और एक ब्लैंक। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4। तो 4 यहां पर चाहिए। एक तो ये हो चुका है, दूसरा ये हो गया 2 और यहां पर तीसरा पेस्ट करते हैं कंट्रोल V और चौथा और पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल V। तो 4 रो चाहिए तो 4 बार आपने ये सीरियल नंबर पेस्ट करना है। जितना भी डेटा है ना, पूरा सीरियल नंबर नीचे तक पूरा कॉपी पेस्ट करना है और इसके बाद हम इसको सॉर्ट करेंगे। देखिए मैं यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं डेटा को और यहां पर जाएंगे होम टैब के अंदर, यहां पर है सॉर्ट एंड फिल्टर, इस पर हम क्लिक करेंगे और कस्टम सॉर्ट में चले जाते हैं। अब देखिए यहां पर आपको सीरियल नंबर के हिसाब से इसको सॉर्ट करना है। तो यहां पर मैं देता हूं सीरियल नंबर और यहां पर माई डेटा हैज हेडर, इस पर आपको टिक होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, ये जो हेडिंग है ये भी सॉर्ट हो जाएंगे, नीचे पहुंच जाएंगे। तो ओके करते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको सॉर्ट किया तो क्या हुआ, जो सीरियल नंबर 1 थे वो सब एक जगह आ गए, 1 1 1 1, 4 बार पेस्ट किया ना तो 4 बार आ गए। इनकी वजह से यहां पर एक ब्लैंक सेल भी इंसर्ट हो चुके हैं, क्योंकि देखिए हमने नीचे क्या किया था, सबसे नीचे पेस्ट किया था, यहां पर पेस्ट किया था तो इसके आगे तो डेटा ब्लैंक ही था। तो ये डेटा भी उठकर ऊपर आ गया है, देखिए ये आ गया है। और इसी तरह से नंबर 2 2 2 2 और यहां पर ब्लैंक सेल आ गए हैं, 3 3 3 ब्लैंक आ गए हैं। इस तरह से ये हमारे इंसर्ट हो गए। अब हमें करना क्या है, हमें एक नए सेल में यहां पर फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, इक्वल टू करना है। इक्वल टू सबसे पहले क्या चाहिए, नेम चाहिए, नेम पर क्लिक किया, एंटर। दूसरे में चाहिए इक्वल टू एड्रेस, तो एड्रेस आ गया है, एंटर। तीसरे में चाहिए अमाउंट, इक्वल टू अमाउंट, एंटर। और चौथे में ब्लैंक चाहिए, फिर मुझे दूसरी एंट्री चाहिए इसी तरह से। अब देखिए नीचे के डेटा में हमें कैसे करना है, इन चारों को एक साथ सेलेक्ट करना है, ब्लैंक वाला भी सिलेक्ट करना है साथ में। तो चारों को एक साथ यहां से ड्रैग करेंगे नीचे तक। देखिए मैं यहां तक कर लेता हूं। तो देखिए नाम यहां पर आ गया है, इसके सामने एड्रेस वाला उठकर यहां पर आ गया, अमाउंट यहां पर आ गया है और इसी तरह से मैं नीचे तक कर लेता हूं और ये जितना भी डेटा है हमारा नीचे तक हम ले जाते हैं। ओके, ये आ गया है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, अमाउंट ये आ गया। और यहां पर देखिए जो गैप है, ये सेल बड़ा है, सेल का साइज बड़ा हो रहा है, इस वजह से ये गैप आ रहा है। इसको भी हम अभी ठीक करते हैं। सबसे पहले अब क्या करना है, अब इसको हमें राइट क्लिक करना है, यहां पर कॉपी में जाएंगे, दोबारा से यहां पर राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और वैल्यू पर क्लिक करेंगे, फिर कर देंगे हम ओके। इससे क्या होगा, जो हमारा फॉर्मूला है वो हट गया है। देखिए फॉर्मूला हट गया, वैल्यू आ गई है। अगर मैं इसको वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करता और इसको डिलीट करता तो क्या होता है, यहां पर ये भी डिलीट हो जाता। अब मैं इसको सिंपली डिलीट कर लेता हूं, राइट क्लिक डिलीट, और ये भी मुझे नहीं चाहिए, डिलीट। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूं इस तरह से, इसको सेलेक्ट करके अपना इसको बॉर्डर देना है, जो भी आपको देना है, ये बॉर्डर आ गया और इसको मैं बड़ा कर लेता हूं। तो देखिए यहां पर नेम
एड्रेस और यहाँ पर अमाउंट। अमाउंट इस साइड में जा रहा है तो इसको मैं कस्टम में ले जाकर इसको कर देता हूं नंबर, तो सारे अमाउंट इस साइड में आ गया, राइट। ये देखिए, अब यहाँ पर हम एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर हम नेम एड्रेस का हेडिंग भी डाल देते हैं, नेम एड्रेस, और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। अब ये भी रिपीट करना है नीचे तक, तो सिंपल वही तरीका है, सबको सिलेक्ट करना है चारों को, और चारों को सबको नीचे को ड्रैग करना है। तो देखिए नेम एड्रेस अमाउंट वही सेम रिपीट हो गया है। अब इसकी जरूरत कहां पड़ सकती है? मेरे हिसाब से इसकी जरूरत ऑफिस में कोरियर जब हम करते हैं ना, तो तब इसकी जरूरत पड़ती है, हमें प्रिंट आउट निकाल के उस कोरियर पे चिपकानी होती है। तो यहाँ अमाउंट आके यहाँ फोन नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक ही रो के अंदर डेटा डाल देंगे और प्रिंट आउट निकाल के और आप इतना इतना कैंची से काट देंगे। और भी तरीके हो सकते हैं, आप अपने डेटा के अकॉर्डिंगली सोच सकते हैं कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप अपना डेटा 3-4 कॉलम से एक कॉलम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। और चलिए अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर।